हेलो गाइस। देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। बॉदरेशन से डोनेशन सेंड करना है, ज़रूर से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों की डिटेल्स मौजूद हैं। अगर आपको टैरो कोर्स ज्वाइन करना है, 15 दिसंबर से टैरो कोर्स शुरू हो रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, मुझे नंबर्स के थ्रू या फिर ईमेल आईडी के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड आप डेली टैरो ट्रेडिंग्स के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। नाइन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ wands, नाइट ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटाकल्स, एस ऑफ कप्स। Bottom of the deck is the emperor. Okay. सो गाइज, यहाँ पे डेफिनेटली कुछ, एक तो समवन वांट्स टू कम टूवर्ड्स यू, पर उनकी ड्यूटी बीच में आ रही है। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इनके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कुछ इनके चीज़ें हैं जो कि वो आना चाहते हैं आपकी तरफ, प्रपोजल देना चाहते हैं, आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं। अगर झगड़े हुए हैं हस्बैंड वाइफ में, तो ये सॉर्ट करना चाहते हैं ये चीज़ें। एक तो ये इनके फाइनेंसिस में कुछ दिक्कतें चल रही हैं, फाइनेंशियली बहुत जगलिंग चल रही है, और समहाउ दे आर नॉट एबल टू स्लीप एट नाइट। यहाँ पे रात को सोने को नहीं हो रहा है, उनको रात में नींद ही नहीं आती, या फिर बहुत सारे स्ट्रेस है, टेंशन है, जिसकी वजह से रात को सो ही नहीं पाते। बहुत ज़्यादा अलर्टनेस इनमें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, और बहुत थके हुए, थके थके से रहते हैं। थकान बहुत ज़्यादा रहती है इनको दिन भर भी, और मेंटली पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुके हैं। एंड समहाउ मुझे ऐसा लगता है कि इनको ही रिफ्रेशमेंट की ज़रूरत है। ये जो वो प्यार जो दे के देना चाहते हैं आपको, वो उनमें खुद में ही इस चीज़ की कमी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। अगर आप खुद के साथ एक नहीं हैं, आप खुद ही प्रेम से भरे हुए नहीं हैं, तो आप किसी और को क्या दे सकते हैं? जो आपके पास है वही आप दूसरों सामने वाले को देंगे। अगर आप स्ट्रेसफुल है तो आप स्ट्रेस ही रेजोनेट करेंगे, रेडिएट करेंगे सामने वाले को। वो प्यार कभी रेडिएट नहीं कर पाएंगे। आपको खुद वो चीज़ बननी पड़ेगी। पहले आप खुद उस तरीके की एनर्जीज में जाना पड़ेगा, फिर ही आप वो दे पाएंगे सामने वाले को। अगर आप स्ट्रेसफुल है, डाउटफुल है, तो आप डाउट ही देंगे सामने वाले को, डाउट ही करेंगे सामने वाले को। इस मतलब ये एनर्जीज ऐसी ही एक्सचेंज होती है, इफ़ यू नो दिस थिंग, है ना। एनर्जीज इसी तरीके से एक्सचेंज होती हैं। सो आपको ये चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है, इस चीज़ का आपको गाइस।
अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, या फिर आप सोच रहे हैं कि मैं जाना तो चाहता हूँ या फिर लेकिन जा नहीं पा रहा हूँ या पा रही हूँ, रीज़न यही है कि आप में वो सेल्फ लव की कमी है। वो सेल्फ लव आप में जगाना ज़रूरी है, फिर ही आप वो सामने वाले को दे पाएंगे। ज़रूरी नहीं कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन के बारे में बात कर रही हूँ मैं, इन जनरल ये किसी के लिए भी रेजोनेट हो सकता है। आप किसी को भी प्यार देने के लिए जाते हैं और सामने वाले से कुछ और ही रिफ्लेक्शन आ जाता है, इसका मतलब ये है कि आप खुद से कनेक्टेड नहीं हैं। तो सामने वाला इसी वजह से आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। आपके वर्क प्लेस पे हो सकता है, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके खुद के स्पाउस ही क्यों ना हो, वो इसी वजह से हो रहा है क्योंकि आप खुद के साथ कनेक्टेड नहीं है, आप सेंटर्ड नहीं हैं। जब तक आप सेंटर्ड नहीं होंगे तब तक ये एनर्जीज आपके लिए काम करेगी ही नहीं, किसी हालत में नहीं करेंगी। ओके, देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आप प्रैक्टिकली तो बहुत अच्छे हैं गाइज, आपको इमोशंस हैंडल करना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट चीज हो जाती है। सो दिस इज स्ट्रैटेजी। ओके, द टेम्पल पाथ आपके लिए आई वाज फीलिंग दिस थिंग, आप बहुत लॉजिकल है। आप जो चूज करते हैं, आप जो करना चाहते हैं वही आप करते हैं, और आपके लिए भगवान ने कुछ और प्लान किया हुआ होता है। आपको डिफिकल्टी ये आती है पूरी तरीके से सरेंडर करने के लिए भगवान को, पूरी तरीके से आप सरेंडर कर ही नहीं कर सकते उनको, और इसी वजह से ना आपके जगलिंग होती है, आपके मन और आपके आपका दिल और दिमाग में जगलिंग होती रहती है। दिल और दिमाग जैसे जैसे एक साथ नहीं चलते हैं, ये सिंक्रोनिसिटी में नहीं चलते हैं, डिफिकल्टी हो जाती है। आपकी स्ट्रैटेजीज कुछ और होती है, भगवान का प्लान कुछ और होता है, एंड सारी चीज़ें फिर मैसअप हो जाती है। इसकी वजह से यू आर नॉट एबल टू ग्राउंड योर सेल्फ, या फिर अब सरेंडर करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपके जो भी प्लान्स है थोड़ी देर तक, कुछ देर तक थोड़ा साइड करिए उन प्लान्स को। सी यहाँ पे यू आर नॉट एबल टू सी यहाँ पे 1221 नंबर, कैन यू सी दिस? टेम्पल पाथ का 12 है एंड स्ट्रैटेजी का 21 है। इट्स अ हाईएस्ट अवेकनिंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की एनर्जी है, हायर स्पिरिचुअल अवेकनिंग की एनर्जी है। इट्स लाइक भगवान आपको कहीं कहीं पे लेके जाना चाहते हैं, आपका हाथ पकड़कर वो आपको कहीं पे लेके जाना चाहते हैं ऊपर लेके जाना चाहते हैं, आपका हाथ पकड़ कर लेके जाना चाहते हैं, लेकिन आप वॉक अवे कर रहे हैं। आप बोल रहे कि मैं खुद जाऊंगा, आप खुद तो जा नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि उतनी आपकी कैपेसिटी है ही नहीं कि आप खुद जाएं। आप वॉक अवे करते हैं, आप लिटरली भगवान से भागते हैं। वो जो करना जो वो आपको बोलते हैं करने के लिए, विपरीत, उसके विपरीत आपको करना है। दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। आपको जो भगवान करने देना चाहते हैं या फिर कराना चाहते हैं आपके थ्रू, वो करने की ज़रूरत है आपको। सी यहाँ पे एक चाबी है, कैन यू सी दिस? यहाँ पे एक चाबी है। इट्स लाइक कि आपके स्ट्रैटेजीज कहीं ना कहीं चाबी है लेकिन ताला कोई और है आपके पास जो सॉल्यूशन है वो उस पर्टिकुलर सिचुएशन का सॉल्यूशन वो है ही नहीं, किसी और चीज़ का सॉल्यूशन है, और आप ये मान रहे हैं कि उस चीज़ का वो सॉल्यूशन है जो सिचुएशन आप मान रहे हैं। यानी कि आपके पास चाबी तो है लेकिन ताला कोई और है वहाँ पे कैन यू अंडरस्टैंड दिस? सो जो ताला है उसकी चाबी भगवान के पास है। वॉक अवे करने की ज़रूरत नहीं है आपको, आपको भगवान के साथ जाने की ज़रूरत है। वो क्या बोल रहे हैं उसको फॉलो करने की ज़रूरत है। भले आपको लगे कि यार ये ऑफ बीट हो जा रहा है, कहीं ना कहीं मुझसे रेजोनेट नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। नो, इट इज़ गोइंग टू वर्क, 100% इट इज़ गोइंग टू वर्क, क्योंकि वो भगवान है, भगवान का रास्ता है, और भगवान का रास्ता कभी गलत हो ही नहीं सकता। ये मैं अपने अनुभव से बोल रही हूँ आपको, कभी गलत नहीं हो सकता। ट्रस्ट मी ऑन दिस। रिग्रेट करेंगे आप बाद में जाके, आप बाद में जाके ज़रूर रिग्रेट करेंगे तक कि आपके पास ये रास्ता खुला था और आप उस रास्ते पे ना चलते हुए, अपनी इंट्यूशंस की ना सुनते हुए आप कहीं और पे चले गए। यहाँ पे ज़रूरी है आपके इंट्यूशंस का सुनना, क्योंकि आपके इंट्यूशंस के थ्रू भगवान आपको गाइड कर रहे हैं। ऐसे ही वो नहीं हो रहा है चीज़ें।
आपके इंट्यूशंस के थ्रू ही वो आपको गाइड करते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि आपको उनके गाइडेंस फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे, इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क एट ऑल। कहीं पे भी ये चीज़ वर्क नहीं करेंगी आपके लिए। बॉटम ऑफ द डेक इज द हैप्पी फैमिली एंड एंजाइटी। यस, आप चाहते हैं आपकी फैमिली हैप्पी फैमिली हो, जिसके लिए भगवान आपको हेल्प कर रहे हैं। आपको क्या चाहिए? और आप एंग्शियस होके अननेसेसरीली प्रॉब्लम्स खुद के लिए बढ़ा रहे हैं। मैं बता रही हूँ ये चीज़ आपको। आप खुद ही अपने प्रॉब्लम्स बढ़ा रहे हैं। आप कोई भी दूसरा आपके प्रॉब्लम्स नहीं बढ़ा रहे। आपके लिए सॉल्यूशन है, आपके लिए भगवान खुद सॉल्यूशंस लाके खड़ा कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है। सारी चीज़ें वो ख़त्म करना चाहते हैं। यहाँ पे 00909 भी मैंने देखा। सारी चीज़ें, सारे प्रॉब्लम्स आपकी जड़ से उखाड़ कर फेंक देना चाहते हैं, लेकिन आप ही तैयार नहीं है उसके लिए। उसके लिए आप ही तैयार नहीं है। आप ही वॉक अवे कर रहे हैं वहाँ से, आप ही चले जा रहे हैं। इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क लाइक दिस, है ना। अगर आपको अपने लाइफ में कुछ भी चेंजेस चाहिए तो पहले सरेंडर करना होता है भगवान को। जब तक आप भगवान को सरेंडर नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ें होंगी ही नहीं, किसी हालत में नहीं होंगी। एंड फेदर ऑल्सो डिनोट्स एनर्जीज विद, आपके साथ एंजल्स काम कर रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स आपके साथ है, क्योंकि आप बहुत ही कुछ अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में। बहुत ही जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग आप में हो रही है ना, वो अच्छे अच्छों की बस की बात नहीं होती है। बहुत बड़े 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 साधु संतों की ऐसी अवेकनिंग होती है। सो आपको वो चीज़ें बस एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। उसको बहुत डिनाइल की एनर्जीज में मत जाइए, जो वॉकिंग अवे कर रहे हैं एंड ऑल दिस थिंग्स, ये करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको भरोसा करने की ज़रूरत है भगवान के ऊपर, क्योंकि टेम्पल पाथ इट्स लाइक कि भगवान डायरेक्टली आपको मोक्ष के दरवाजे पर लेके जा रहे हैं और आप डिनाई कर रहे हैं कि मुझे वहाँ पर नहीं जाना। लिटरली अगर मैं बोलूँ, अगर मैं सीधे सीधे शब्दों में बोलूँ आपको, तो क्योंकि आपकी जो रैशनल थिंकिंग है, आपका जो एक ऐसे बोलते हैं कि एक बड़ा माइंड होता है, एक छोटा माइंड होता है। बड़ा माइंड जो होता है वो भगवान को डिनोट करता है, और छोटा माइंड जो होता है तो वो हमारा माइंड होता है, जो कि छोटा सा होता है और उसको बहुत मतलब बड़ा जो है। आप अगर एरोप्लेन से नीचे देखेंगे तो आपको बहुत बड़ा व्यू दिखेगा वहाँ से, है ना। और अगर आप जैसे मतलब ज़मीन पर है तो आपको कितना दिखेगा, दिख कर, है ना, कितना कम दिखेगा ना, आपको एरिया बहुत कम कवर कर पाएंगे। वैसे ही भगवान को आपके बारे में सब कुछ पता है, वो ऊपर से देखते हैं। मतलब वो पूरा उनका वो जो व्यू होता है ना, ओवरव्यू पूरा वो देखते हैं। वो उनको पता होता है सारी चीज़ें, कौन से रास्ते कहाँ। ऊपर से हम देखेंगे, अगर हम ऊपर से कोई अगर फोटो खींची है तो देख पाएंगे ना आपकी कौन सा रास्ता कहाँ जा रहा है, कहाँ पे कौन सी बिल्डिंग है, कहाँ पे क्या खड़ा हुआ है, कौन कहाँ पे जा रहा है, पुलिस की गाड़ी कहाँ से जा रही है, एम्बुलेंस कहाँ से जा रही है। सब कुछ पता होता है, राइट। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। उसी तरीके से भगवान को भी सब कुछ पता होता है, क्योंकि वो आप हमारे से हायर कॉन्शियसनेस है हमारी, तो उनको सब कुछ पता होना ही है हमारे बारे में। तो उसके लिए उनके ऊपर भरोसा ना करना ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। ओके, उनके ऊपर भरोसा करना इंपॉर्टेंट है। हैव फेथ, दैट अनशेकेबल फेथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे कुछ हो जाए, उनके ऊपर जो फेथ है ना, वो कभी हिलनी नहीं चाहिए हमारी। ओके, सो देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। Two of Swords, the Devil, Nine of Pentacles, Ten of Pentacles, the Strength, बॉटम ऑफ द डेक, 5 ऑफ कप्स। बहुत ही रिग्रेट है आपको किसी चीज़ का ना, मतलब हद से ज़्यादा रिग्रेट है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई डेविल की एनर्जी काम कर रही है आपके लाइफ में, अभी भी है।
अभी भी वो डेविल की एनर्जी मौजूद है, और उसकी वजह से आपके ना इंट्यूशंस के ऊपर आपको खुद को ही भरोसा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। कहीं ना कहीं ये जो डेविल की एनर्जी है आपके इंट्यूशंस के साथ खिलवाड़ करती हैं। आपको जो इंट्यूशंस आते हैं ना, उसको वो काट कर कुछ और ही बनाकर आपके सामने सामने पेश करती हैं। उसको काट छाट करके कुछ और ही बनाकर आपके सामने पेश करती है। और ये हो क्यों रहा है मैं बता रही हूँ आपको, क्योंकि आपका कुछ रिग्रेट है कोई कोई चीज़ का, आपका यहाँ से है, वो चीज़ यहाँ से शुरू हो रहा है। एंड ये डेविल की एनर्जी इस चीज़ से कनेक्टेड है, आपके पास्ट से कनेक्टेड है। एंड ये जो चीज़ है ना, आपको इसीलिए बांध कर रख पा रही है क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये जो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है ना, उस एनर्जी में आने की ज़रूरत है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी जो है एकदम स्टेबल, देखिए यहाँ पे कितने सारे ये हो रहे हैं, मतलब वेव्स आ रहे हैं, लेकिन कितना स्टेबली ये खड़ा है। ये नाव तक डुल हिल रही है, लेकिन ये जो है यहाँ पे कितना स्टेबली खड़ा हुआ है। इसका मतलब ये है कि आपके लाइफ में कितनी ही वेव्स क्यों ना आए, कितनी ही आपकी लाइफ में ऐसी गड़बड़ वाली सिचुएशन क्यों ना आए, आप कितना वहाँ पे स्टैंड आउट कर सकते हैं, कितना आप वहाँ पे एक स्टेबली खड़े रह सकते हैं। आप बहुत जल्दी हिल जाते हैं किसी भी चीज़ की चीज़ से। अगर आपको बोल दिया जाए कोई भूत है वहाँ पे, तो आप सच में उसके ऊपर विश्वास भी कर लेंगे कि वहाँ पे भूत है, आप वहाँ पे छानबीन भी नहीं करेंगे। मतलब ये बहुत ही इंटरकनेक्टेड चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। देखिए कुछ कुछ यहाँ पे एक चीज़ है जो आपके पास्ट से कनेक्टेड है, डेविल की एनर्जी है। एंड यहाँ पे टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, विच इज़ ऑल अबाउट कन्फ्यूजन। एंड इसमें इंट्यूशंस बिल्कुल ही डेड होते हैं इसमें। इट इज़ रिगार्डिंग योर पास्ट। ओह आई गॉट इट। इट्स लाइक कि आपने जो सहा है ना, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, इट्स लाइक कि आपने जब इस एनर्जी में थे, जब लोगों ने आपको बिट्रे किया, उस चीज़ को ही आप पकड़ कर बैठे हैं, उसी की तरफ आपका ध्यान है। और जब भी कुछ ऐसी चीज़ आपके सामने आती है, इंट्यूशंस के द्वारा ये जो एनर्जी डेविल की एनर्जी है उसको उठाती है, आपके पास्ट को, क्योंकि वो काफ़ी पेनफुल रहा है, उसकी तरफ आपका बहुत ध्यान रहता है। और जो पेन है ना, उस पेन को ही ट्रिगर करती है ये डेविल की एनर्जी। और उसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि आपके इंट्यूशंस जो है ना, एक तोड़ मरोड़ कर आपके सामने उस तरीके से रख देते हैं वो लोग। ऐसा कुछ होता है। एंड आपकी एनर्जी बहुत रिच है, अब बहुत स्ट्रेंथ है आप में। आपकी जो कोर है, आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है, बहुत स्ट्रांग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप बहुत स्ट्रांग है फाइनेंशियली, फिजिकली भी मुझे यहाँ पे स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं। मेंटली डिस्टर्ब्ड है क्योंकि आपके पास्ट की एनर्जीज अफेक्ट कर रही हैं। बट ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वे में ये चीज़ प्रेजेंट में लाई जा रही है आपके, जो कि आपको खुद को भी नहीं पता चल रहा है। फर्स्ट थिंग आपको ये चीज़ करने की ज़रूरत है कि ये जो एनर्जी है, आपने जो भी देखा है, आपने जो भी सहा है, उसको भगवान के चरणों में अर्पण कर दीजिए। ऐसा समझ लीजिए कोई बोझ था आपके कंधों के ऊपर और उसको बस उतारना है भगवान के सामने। ये चीज़ करने की ज़रूरत है। अगर आप ये चीज़ करेंगे तभी तर जाएंगे, क्योंकि आपको हिलने ही नहीं देंगे। अगर इसको पकड़ कर रखेंगे ना, ये दुख को, पास्ट के दुख को, तो आपको हिलने के लिए जगह ही नहीं रहेगी वहाँ पे। आप आगे जाएंगे कैसे? जा ही नहीं पाएंगे आप प्रगति कर ही नहीं पाएंगे कहीं पे, क्योंकि आप जैसे आपका मेन मेन अड़चन जो है ना, ये पास्ट की एनर्जी है। इसको निकाल देंगे, डेविल कुछ नहीं कर पाएगा, उसके पास है ही नहीं कुछ। फिर वो ये एनर्जी ब्लॉक्ड नहीं रह पाएंगे। आपकी जो इंट्यूशंस वाली है, ये जो एनर्जी है, वो ब्लॉक रहेगी नहीं, वो छूट ही जाएंगी वहां से, उसको जाना ही है। ओके, सो यहाँ पे सरेंडर करने की ज़रूरत है। देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। गाइडेंस ही देखेंगे।
सीयर ऑफ द ट्रुथ, डेफिनेटली आपको ट्रुथ देखने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पे ये जो मॉन्क है, इट्स लाइक दे नो द ट्रुथ। आपको इस कंडीशन तक भगवान पहुंचाना चाहते हैं। ये जो इनकी कंडीशन है उसकी तरफ आपको वो पहुंचाना चाहते हैं, आपको डायरेक्ट करना चाहते हैं इन एनर्जीज की तरफ। साइलेंट, आपकी बहुत हायर स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। जो कंडीशन गोपियों की थी वो कंडीशन आपकी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और वो गोपियों की कंडीशन, गोपियाँ मतलब ये वो थी जो जब रामावतार हुआ था भगवान का। ओ यहाँ पे देखिए पेशेंस का कार्ड है एट द बॉटम ऑफ द डेक। मतलब ये गोपी जो है ये पेशेंस रखी हुई है कि भगवान कब इनके साथ कॉन्वर्सेशन ख़त्म करेंगे और कब उनके पास आएंगे। एक पेशेंस का टाइम है, पेशेंस टेक किया जा रहा है आपका। यहाँ पे पेशेंस लगेगा आपको। जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, वो चीज़ पाने के लिए पेशेंस तो डेफिनेटली लगेगा। यहाँ पे देखिए गोपियाँ जो है जो ऋषि मुनि थे ना रामावतार में, वो ही तपश्चर्या करके भगवान का साथ पाने के लिए वो गोपियों के रूप में अवतरित हुए थे वृंदावन में, है ना। तो कहीं ना कहीं आपका भी वही एनर्जीज है गाइस। ये बहुत हाईएस्ट अवेकनिंग की एनर्जी है। ये एनर्जी सबके लिए नहीं है, मैं बता रही हूँ ये चीज़। जो भी रीडिंग तक आए हैं बहुत ही ब्लेस्ड सोल्स हैं, बहुत ही ऐसे ऐसे लोग हैं ना जिन्होंने बहुत हर जन्म में सिर्फ पुण्य कर्म किए हैं, पुण्य अर्जित किया है, और उस पुण्य के दम पर एकदम हाईएस्ट लेवल तक उस पुण्य के दम पर पहुंच गए। और मतलब बहुत ही भाग्यवान लोग हैं जो कि बस भगवान की चरणों के धूल में ही उनका समाधान हो जाता है सारी चीज़ों का। उनको और कुछ नहीं चाहिए। आई एम श्योर अबाउट दिस थिंग। एंड आपकी जो एनर्जी है इट्स लाइक कि आप प्योर बहुत प्योर सोल हैं। आप सारे बहुत प्योर सोल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और आपकी एनर्जीज में कण कण में जैसे भगवान वास करते हैं आपके। एंड वही एनर्जीज आप फील करेंगे इन द कमिंग टाइम। ये कार्ड फर्स्ट टाइम निकला है, मैं जब से रीडिंग कर रही हूँ ना इस डेक से, दिस इज द फर्स्ट कार्ड। और ये राधा माँ का कार्ड है। एंड राधा का उसका अगर उल्टा कीजिए धारा मतलब कुछ बहता हुआ, और राधा अगर कोई उस धारा को ऊपर उठाया जाए, यानी कि एनर्जीज एकदम इतनी ऊपर उठ रही है आपकी, एकदम कुंडलिनी शक्ति अवेकनिंग। कुंडलिनी भी नहीं बोलूँगी मैं, भगवान की तरफ भक्ति रस जो होता है वो उच्चतम मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उच्चतम भक्ति रस, उसके बस मगन हो जाना उसमें। देखिए इसमें यहाँ पे सारे ही क्षेत्र में दे आर लाइक डांसिंग विद द भगवान के साथ डांस कर रहे हैं, बस उनको याद करके उनके याद में बस खो के मदहोश होके डांस कर रहे हैं। दैट एनर्जी आई एम सीइंग। और ये हर किसी के लाइफ में नहीं होती है एनर्जीज। बहुत ऐसे गिने चुने भक्त होते हैं जो भगवान ने खुद ने चुने हैं कि वो मेरे पास आएंगे, ऐसे लोग हैं ये। ओके देखते हैं माँ की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। गौरी देवी, नमो नमो। मुझे ऐसा लगता है कोई ना कोई आपके ऊपर गंदे आरोप लगाना, आपको नीचा दिखाना, ऐसी चीज़ें हुई हैं आपके साथ। एंड यहाँ पे देखिए माँ उनको धड़ाम करके मार रही है। एंड यहाँ पे ब्लू तारा माँ, शी इज़ प्रोटेक्टिंग यू गाइज। वो आपको प्रोटेक्ट कर रही है हर तरीके से, हर प्रॉब्लम से वो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, निकाल रही है। एंड वो कुंडलिनी शक्ति भी यहाँ पे जागृत हो रही है आपकी। ओके सो दैट्स इट गाइस, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी ज़रूर करना।